वाट इज इक्वल टू 100 वाट 1000 वाट 1 मेगा वाट इज इक्वल टू 10 to the power 6 वाट 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट 1 watt hour is equal to 1 unit is equal to 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 3 joule kilowatt hour. इसको समझो है किलो वाट, इसको एक बार समझ लीजिएगा पहले। देखिए यहाँ पे Q बराबर A नहीं होता आपका, Q बराबर W बाई Q। और देखिए यहाँ पे तो ये जो I बराबर Q बाई T एलो निकाले हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका Q बाई T लिखते हैं, इसका मतलब क्या, आवेश प्रवाह की दर Q बाई T। अब देखिए यहाँ पे V बराबर IR, ओम का नियम से क्या कहता है, अगर किसी निश्चित ताप पर या तो किसी नियत ताप पर या तो अचल ताप पर, तीनों एक ही बात होता है आपका, किसी निश्चित ताप पर या नियत ताप पर या तो अचल ताप पर धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो विभवांतर का मान भी क्या होता है आपका, बढ़ता है आपका। तो देखिए यहाँ पे V बराबर क्या होता है आपका, V समानुपाती I, V समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग R। तो जो R क्या आपका रेजिस्टेंस बोलते हैं या तो प्रतिरोध बोलते हैं, इसको हम लोग प्रतिरोध हो गया आपका। फिर हम लोग देखेंगे, इसको छोड़ दिएगा आप अभी, इसको ये जो आपका समांतर क्रम समूह, सॉरी श्रेणी क्रम समूह तो सबको पता होगा आपका, तो क्या होता है प्रतिरोधों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, और समांतर क्रम में क्या करते हैं उसके व्युत्क्रमानुपाती को क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं हम लोग। फिर देखिए यहाँ पे अब इस फार्मूला से हम लोग पूरा का पूरा फार्मूला बनाए हैं, बनता है, इसको समझाते हैं तुरंत। इसके पहले क्या देख लीजिएगा पहले, तो देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट, किलो के मतलब सीधे सीधे क्या होता है आपका 1000, तो 1 किलोवाट रहेगा तो कितना 1000 वाट। मेगा क्या, इसका नाम है मेगा, एम जो है इसका मतलब क्या मेगा होता, तो एम का मतलब कितना 10 to the power 6 वाट। अब मेन इंपॉर्टेंट आपका ये हर एग्जाम के लिए है, चाहे पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक HP बराबर पूछता है, एक HP बराबर कितना 746 वाट। ये तो ऑलरेडी आप लोग को याद ही होगा आपका, तो टेन में पूरा रटा हुआ है आपका। फिर देखिए यहाँ पे एक बार थोड़ा समझिएगा, 1 वाट आवर, 1 वाट आवर इस बोल कितना होता है आपका 3600 जूल होता है आपका। अब 3600 जूल ऑप्शन में ना रहेगा तो क्या हो सकता है आपका 1 किलोवाट आवर भी हो सकता है आपका, 1 किलोवाट सॉरी नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 वाट आवर है, 3600 जूल हो गया आपका। इसमें अगर 1 वाट आवर में अगर किलो लगा दिए, ठीक ना, किलो लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1 यूनिट। और हम लोग को घर में जो बिजली में मापा जाता है, किसे मापा जाता है, यूनिट में ही तो मापा जाता है आपका। तो यूनिट का मतलब क्या होगा, अगर देखिए यहाँ पे क्या बोलेगा कि हमारे घर में 1 यूनिट बिजली बिल उठा है, इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट आवर बिजली बिल उठा, मतलब कि 1 घंटा में 1 वाट के हिसाब से 1000 वाट के हिसाब से बिजली बिल उठा आपका, ठीक ना, कितना आवर के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे तो 1 वाट आवर में 1 किलो लगा देंगे क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा आपका। और इसी को हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं कि इसको 1000 से हम क्या करते हैं भाग 1000 से हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 3600 है, तो 3600 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आता है सबको। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, एक जो शुरू वाला डिजिट है, ठीक ना, उसके बाद पॉइंट हम लोग दे देते हैं,
इसके बाद में के अंक है, 3 के बाद में के अंक आपका 3 अंक है। तो क्या करते हैं, तो 3 के पावर में 10 की पावर में क्या कर देंगे, 3 अंक यहीं पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या पे 6 हो जाएगा आपका, हो गया आपका। तो यही यहाँ पे क्या कर दिया आपका 3.6 × 10⁻³ जूल किलोवाट आवर, क्योंकि यहाँ पे किलोवाट आवर आपका, इसी को हम बोलते हैं किलोवाट घंटा ये बोलते हैं। अब इसको थोड़ा समझिएगा, ज़्यादा स्पीड हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे P बराबर क्या होता है आपका W/T, P बराबर क्या W/T। तो W मेरा क्या कार्य है आपका, यहाँ पे हम लोग W क्या पढ़े हैं, V थोड़ा ध्यान से यहाँ पे V बराबर क्या पढ़े हैं W/Q पढ़े हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर V × Q हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे V × कितना Q बटे कितना T हो गया आपका। अब इसको लिख सकते हैं Q/T, तो V × I हो जाएगा आपका, तो समझिएगा यहाँ पे V × I ये को निकल गया आपका, यहाँ से एक फार्मूला बन गया आपका। फिर देखिए हम लोग फिर बनाएंगे, तो P बराबर क्या गया आपका V × I। अब हम यहाँ से इसको निकालेंगे हम लोग, तो V × I बराबर देखिए यहाँ पे I बराबर कहाँ गया आपका V बराबर IR होता है आपका, V बराबर IR। तो हमको यहाँ पे V रखना है, तो लिख सकते हैं हम लोग I बराबर V बटे कितना, और कर सकते हैं तो I बराबर क्या होगा V × V बटे R, V² बटे कितना R, ये वाला निकल गया आपका। अब इसको हम लोग निकालेंगे, इसको निकालेंगे देखिए हम क्या करेंगे, P बराबर इसको साइड में की दिक्कत लगा आपका, तो साइड में कर देते हैं। P बराबर क्या क्या लाए हम लोग VI है आपका, तो अभी हमको क्या रखना I रखना है, लेट हो रहा। तो देखिए यहाँ पे V के जगह पे V बराबर क्या है आपका IR है, क्या करेंगे हम लोग I × R पुट कर देंगे इंटू I² बराबर कितना I² × R, ये निकल गया आपका, यहाँ तक निकल गया आपका। इसको साइड में लिखना है तो लिख लीजिए। इसको देख लीजिएगा, E बराबर कहाँ से आया, E = P × D कैसा है, देखिए यहाँ पे P बराबर क्या है आपका, इसमें को देखा P बराबर क्या है आपका E/T है आपका, ये तो पहले ही दिया हुआ है आपका। इसको हम लिख सकते हैं E बराबर P × T कर सकते हैं, ये हो गया यहाँ से आपका। और ये जो है आपका स्पेशल है, इसको आगे भी जब इसको सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन तो इसको हम करेंगे। अभी तक काल में 2 क्वेश्चन याद होना चाहिए सबको। याद है ना, देखिए इसको कैसे फंसते हैं।
और इसी पे क्वेश्चन देता है एग्जाम में। 12 मिनट तक खत्म कर लेंगे। इसका रेजिस्टेंस वाला का हाँ कैपेसिटर बना है हाँ। अगर देखिए यहाँ पे कैपेसिटर और 12 सोलह था, अगर कैपेसिटर रहेगा आपका तो ये पैरेलल में ये वाला होगा आपका और सीरीज में ये वाला होता है आपका। चलिए देखिए इसको बन जाएगा ये वाला।